अर्नब गोस्वामी और उनके जो प्रदीप भंडारी जी हैं रिपब्लिक इंडिया के, हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं कि साहब हम बॉलीवुड की सारी गंदगियां निकाल के रहेंगे और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो ये पालघर के अंदर संतों की हत्या हुई उसको न्याय दिला के रहेंगे, सुशांत सिंह को न्याय दिला के रहेंगे। तो साहब इनकी चूल्हे हिल गई। जो जो उन्होंने बताया है पब्लिक के सामने गया, पब्लिक को सच्चाई नजर आई, पब्लिक ने इनके प्रोग्रामों जाने बंद कर दिया, इनकी पिक्चरें देखने बंद कर, इनके सीरियल देखने बंद कर दिए। बिग बॉस और आजकल कौन बनेगा करोड़पति, साहब ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो अपने आप को कहते हैं साहब बहुत टॉप रैंकर्स हैं, वो आज बॉटम रैंकर में जा रहे हैं। अब उन्होंने क्या चाल चली, बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें उम्मीद नहीं थी, यहां आ गए आपके दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक सूट डाली है फॉर ग्रांट ऑफ टेम्पररी एंड परमानेंट इंजेक्शन अगेंस्ट व्हाट, मीडिया ट्रायल। अरे भैया आज तक जितने भी सेंसिटिव केस हुए हैं उन सब में मीडिया ट्रायल हुई है। तो क्या बॉलीवुड अबो पार है क्या? क्या इनको एक स्पेशल स्टेटस ग्रांट कर रखा है क्या संविधान के अंदर? व्हेन देयर वाज ए मीडिया ट्रायल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रमुख 4 फिल्म प्रोड्यूसर की जो एसोसिएशन है उन्होंने और 34 निर्माता निर्देशकों ने बॉम्बे हाई कोर्ट छोड़ करके दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है, कुछ टीवी चैनल जो है हमें बदनाम कर रहे हैं और जिससे हमारे जो सीरियल चल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आए, टीआरपी में बहुत गिरावट आ रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.टी. बिंद्रेश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, फिल्म निर्माताओं का कहना है ये लोग बौखला गए, ये इनका कहना है कि कुछ टीवी चैनल्स, कुछ उनसे बिखरे हुए लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा किसी का जो है केबीसी नहीं चल रहा है, किसी का ये बिग बॉस नहीं चल रहा है, किसी का लाफिंग शो नहीं चल रहा है। तो लोग अब इनके सीरियलों को देखना बंद कर रहे हैं। ये बौखलाए हुए हैं कि ये लोग हमारा बैड प्रचार कर रहे हैं और इन्होंने जो है याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगाएगा। दर्शक जानना चाहता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में ये शिकायत करने का मतलब क्या है। तो ये जानना चाहता, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं, जरा बताने की कृपा करें। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का और आपके दर्शकों को नतमस्तक करता हूँ। देखिए, हमारे मोदी जी 2014 में आए थे, बड़ी अफवाहें उठी थी कि साहब ये 6 महीने में बोरिया बिस्तरा बांध के चले जाएंगे। जब 6 महीने गुजर के कहते कोई बात नहीं, साल में चले जाएंगे बोरिया बिस्तरा उठा करके। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए। जब सेकंड इलेक्शन हुआ तो कहते इस बार तो मोदी आएगा ही नहीं, टेक इट फॉर ग्रांटेड, अगर आएगा तो कांग्रेस मेजोरिटी के अंदर आएगी। परंतु हुआ उल्टा। इन्होंने क्या किया, सारे के सारे विपक्ष पार्टियां, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आपकी सपा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कोई भी हो, पीडीपी वगैरह, ये सब इकट्ठे होके लड़े किसी तरह मोदी को हरा दें, पर हरा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मोदी जो था एक सही रास्ते पर, देश को आगे बढ़ाने के रास्ते पर, और पब्लिक की जो परेशानियां हैं जायज उनको दूर करने के अंदर इतना ज़्यादा कर्मठ काम किया है कि आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो काम हमारे 5 सालों में हो रहा था। ऐसे ऐसे मुद्दे जो 370 के थे, 35 के थे, ट्रिपल तलाक के थे, वो रिजॉल्व कर दिए। ठीक इसी तरह से बॉलीवुड के अंदर भी वही तमाशा आ रहा है। कंगना अगर ये कहती है कि साहब यहां पर ड्रग्स बहुत ज्यादा हैं, यहां पे कास्टिंग काउच होता है, यहां पे नेपोटिज्म होता है, फेवरेटिज्म होता है, यहां पे एक्टर एक्ट्रेस के पैसे मार लिए जाते हैं और उनको
इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो बॉलीवुड छोड़ के चले जाते हैं या दुनिया छोड़ के चले जाते हैं या पूरी जिंदगी को अपने ताक पे लगा करके कोई और रास्ता अपना लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही प्रतिभाशाली, समझदार और एक इंटेलिजेंट और बहुत ही जीनियस लड़का था। उसको इन्होंने बॉलीवुड में पनपने नहीं दिया, उसको ड्रगिस्ट बना दिया, रेहा चक्रवर्ती को भेज दिया, उसके पीछे लगा दिया ये महेश भट्ट जी ने, करण जौहर जी ने और तीनों खानों ने मिलकर के। जब देखा सुशांत जी की रेपुटेशन बढ़ रही है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने की कोशिश की है। मेरा कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि बॉलीवुड जो है ना सच्चाई से बहुत दूर है, सत्यता से बहुत दूर है, असलियत से बहुत दूर है। जो नजर आता है वो एक्चुअली है नहीं, जो एक्चुअली है वो कभी नजर नहीं आया है। इससे टोटल गिमिक जो पब्लिक को दिखाया जाता है, रियलिटी कुछ और होती है। पर्पस ऑफ द बॉलीवुड इज एंटायरली डिफरेंट। जब उनको पता लगा कि यहां पर 1,40,000 करोड़ की ड्रग खपाई जा रही है और ये पैसा टेररिज्म में काम में आएगा और इसके अंदर पाकिस्तान की पूरी इन्वॉल्वमेंट है और बड़े बड़े महारथी जैसे आमिर खान जैसे कहाँ जा रहे हैं सर, वो कतर में जा रहे हैं, उनकी जो महारानी है उससे मिल के आ रहे हैं, जबकि हमारे उनके रिलेशंस ठीक नहीं हैं। ये वही आमिर खान है जिसने पीके पिक्चर बनाई थी, जो हिंदुओं के लिए बहुत शर्मनाक महसूस हुई। हमारे देवों के देव महादेव शिव जी महाराज, उनको उन्होंने किस तरह से शो किया। अगर आज मोहम्मद पफेट को इस तरह शो कर दे तो पूरे वर्ल्ड में तहलका मच जाएगा, परंतु फिर भी हिंदू समाज ने उसको बर्दाश्त किया। ये जितने भी खान आज खड़े हुए हैं वहां पर, इनके जितने रिश्तेदार हैं और जो करण जौहर है, ये कहां से लाए पैसा? ये उन गरीबों की मेहनत का खून है। ये रेड़ी पटड़ी वाले जो बेचारे दिन रात मेहनत कर करके पैसा इकट्ठे करके शाम को एंटरटेनमेंट के लिए 200-300 रुपए इकट्ठा करके दे के पिक्चर देखते हैं, ये उनके खून पसीने की कमाई है, जिनको वो ड्रग में खर्च कर रहे हैं। और यही ड्रग का पैसा जो है वो जा रहा है बाहर और टेररिज्म में काम आ रहा है। और पूरा बॉलीवुड जो है पाकिस्तान के कब्जे में, शिकंजे में आ चुका है। जब उन्होंने देखा कि साहब सुशांत सिंह एक्टर के खातिर यहां पर सीबीआई आ गई, यहां पे एनसीबी आ गई, यहां पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गया, तो बड़े बड़े सुपरस्टार सलमान खान बिग बॉस के, जिसने कि इतनी गंदगी फैलाई, इतनी गंदगी देश में फैला दी है, कहते हैं वी वांट टू सी हाउ द बेड पार्टनर्स आर चेंज्ड एंड हाउ दे फील आफ्टर चेंजिंग देमसेल्फ। क्या सोच बदल रहे हैं हमारी। यहां पिक्चरों में चरस, वो बिग बॉस के चरस खाना सिखाया जाता है, ड्रिंक करना सिखाया जाता है, नॉन वेज सिखाया जाता है और झूठ बोलना, इतने गंदे गंदे मजाक करना सिखाया जाता है। ये क्या परोस रहे हैं हमें। मैंने सिर्फ 2 या 3 बार बिग बॉस देखा है। जब स्वामी जी ओम जी उसमें गए थे, काफी रोर हुआ था। मैं देख के मुझे शर्म आई थी कि क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम्स को अलाउ कर रही है और क्यों कर रही है। सिर्फ पैसे के बल पे पूरा बॉलीवुड सोचता है कि पैसे से हम सब कुछ करा सकते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खरीद लिया। और तो और छोड़िए, उन्होंने जो परमवीर जी है पुलिस कमिश्नर, तो उनकी जेब में रखा हुआ है। कहते हैं तो हमारे प्रोग्रामों में आते हैं और हम इनके प्रोग्रामों में जाते हैं।
आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर सुधीर गुप्ता को भी खरीद लिया उन्होंने, जिसने ऐसी रिपोर्ट दे दी कि साहब सुसाइड है, ताकि सब पे पर्दा पड़ जाए, सब हो जाए। परंतु जब उन्होंने देखा कि अर्नब गोस्वामी और उनके जो प्रदीप भंडारी जी हैं रिपब्लिक इंडिया के, हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं कि साहब हम बॉलीवुड की सारी गंदगियां निकाल के रहेंगे, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो ये पालघर के अंदर संतों की हत्या हुई उसको न्याय दिला के रहेंगे, सुशांत सिंह को न्याय दिला के रहेंगे, तो साहब इनकी चूल्हे हिल गई। जो जो उन्होंने बताया है पब्लिक के सामने गया, पब्लिक को सच्चाई नजर आई, पब्लिक ने इनके प्रोग्रामों जाने बंद कर दिया, इनकी पिक्चरें देखने बंद कर, इनके सीरियल देखने बंद कर दिए। बिग बॉस और आजकल कौन बनेगा करोड़पति, साहब ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो अपने आप को कहते हैं साहब बहुत टॉप रैंकर्स हैं, वो आज बॉटम रैंकर में जा रहे हैं। जब उन्होंने देखा ऐसा है कि अब उन्होंने क्या चाल चली, बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें उम्मीद नहीं थी, यहां आ गए आपके दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक सूट डाली है फॉर ग्रांट ऑफ टेम्पररी एंड परमानेंट इंजेक्शन अगेंस्ट व्हाट, मीडिया ट्रायल। अरे भैया आज तक जितने भी सेंसिटिव केस हुए हैं उन सब में मीडिया ट्रायल हुई है, तो क्या बॉलीवुड अबो पार है क्या इनको एक स्पेशल स्टेटस ग्रांट कर रखा है क्या संविधान के अंदर? When there was a media trial in Ayushi case, निठारी केस एंड MC शर्मा's केस, और अभी जो हमारे कांग्रेस के नेता थे उनकी जो मिसिस थी, क्या नाम था उनका, सुनिंदा पुष्कर के केस के अंदर, क्या उनमें नहीं, तब तो इन्होंने शोर नहीं बचाया कि साहब ये मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए। निर्भया कांड में मीडिया ट्रायल हुआ, तब क्यों नहीं बॉलीवुड ने शोर मचाया मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए? अब क्योंकि इनकी परतें खुल रही हैं, इनकी गंदगी बाहर आ रही है, इनसे बदबू जो निकलती थी वो लोगों में नजर आएगी, अब बहुत बदबू आ रही है, सड़न है इसके अंदर। अरे भैया जब तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर इतनी गंदगियां हैं, सड़न है, इतनी कमियां हैं, तो उनको सुधारो, हमारा मुंह क्यों बंद करवाते हो? अरे संविधान ने दिया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब तुम कहते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच कवर्स क्रिएटिव आर्ट, और आप गंदी से गंदी पिक्चरें बना के परोसते हैं, जब कोई आपके खिलाफ कोर्ट में जाता है कहते हैं सर इट इज आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच, और जो क्रिएटिव आर्ट है इट्स ए काइंड ऑफ स्पीच, तो हमारी पिक्चरों को बैन मत करिए, हमें पिक्चर दिखाने दीजिएगा। जब तुम गंदी पिक्चरें परोस कर सकते हैं, सेक्सी पिक्चरें डाल सकते हैं, लोगों को ड्रंकर्ड बना सकते हैं, लोगों को ड्रकिस्ट बना सकते हैं, आने वाली जनरेशंस को, अगर हमारा मीडिया एक सच्चाई दिखा रहा है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? अगर आज मैं उनकी जगह पे होता जज और ये केस मेरे पास होता, तो इवन 1% देयर वाज नो चांस कि आई कुड हैव ग्रांटेड एनी स्टे। अरे भैया स्टे किस बात का? तुम चाहते हो कि मीडिया चुपचाप तुम्हारी हां में हां मिलाता रहे? क्या मीडिया का कोई धर्म नहीं है, कोई उसका एक प्रिंसिपल नहीं है? अरे मीडिया का मतलब ये होता है कि सच्चाई पब्लिक के सामने लाएं, वो सच्चाई कितनी कड़वी क्यों ना हो। अगर इस तरह से कोर्ट में इंजेक्शन मिलनी शुरू हो जाए तो कोई भी घपला सरकार का खुल के सामने नहीं आ सकता, वो भी सरकार के खिलाफ होगा। जैसे बॉलीवुड की इंडस्ट्री की हम कोई कमियां बता रहे हैं, अर्नब जी या भंडारी जी या वो जो तुम्हारे टाइम्स नाउ वाले हैं राहुल शिवशंकर जी हैं या नविका कुमार जी हैं, तो साहब इसी तरह से जो बड़े बड़े कांड हुए हैं, 2G स्पेक्ट्रम कांड हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, तो उसके अंदर भी तो यही हुआ है। तो जब सारे कांड खुल रहे थे तो आप मस्ती ले रहे थे, और आपने कितनी पिक्चरें बनाई हैं जो कि सरकार के खिलाफ है, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है, नेताओं के खिलाफ है, फौज के खिलाफ है, देश के खिलाफ है।
तब तो आपने कभी नहीं बोला। अब जब आपकी पोल खुली है तो आप हाई कोर्ट में आ गए, वो भी सारे इकट्ठे 34 प्रोड्यूसर्स, करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन, सलमान की, और ये तुम्हारा शाहरुख खान की, आमिर खान की, जब सब इकट्ठे हो रहे हैं इसका मतलब जरूर दाल में काला है। दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। तो सर मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती कि दिल्ली हाई कोर्ट से इन्हें कोई भी रिलीफ मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एडवोकेट साहब।